हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। चलिए देखते हैं कि आज हमने कैसा ट्रेड बनाया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे रूल को। हमारा जो पहला रूल है वो यह कहता है कि प्रीमियम कैंडल रिट्रेस फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल, प्रीमियम कैंडल ब्रेक सपोर्ट लेवल, प्रीमियम कैंडल बिलो वीवेप लाइन। दिस रूल इज ओनली फॉर सेलिंग। दिस रूल इज फिट फॉर 1 minute चार्ट। Maintain discipline strictly. Trade only in one strategy. Don't be greedy. जितना मिल रहा है उतने में हमें संतुष्ट रहना है, हमें खुश रहना है। ज़्यादा के लालच में ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है और रूल ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करने हैं। चलिए अब देखते हैं कि आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। आज जैसे ही मार्केट शुरू हुई थी, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि दोनों तरफ के कॉल साइड और पुट साइड, दोनों साइड के एटीएम पे जो कैंडल्स बन रही थी वो दोनों तरफ ही बाइंग ही दिखा रही थी। दोनों तरफ की बाइंग साइड थी। इस स्थिति में जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी वेव प्लान के ऊपर है कैंडल्स। ग्रीन कैंडल बन रही है और वो ऊपर की तरफ जा रही है, देख पाएंगे। और कॉल साइड में भी हम देख पाएंगे कि वेव प्लान के ऊपर ही कैंडल्स बन रही हैं और वो ऊपर की तरफ ही है। इन सब को देखते हुए आज मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में अपने ट्रेड को इनिशिएट किया था, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था मेरे अनुभव से कि मार्केट जो है वो आज बहुत ज़्यादा चॉपी हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा हमको नचाएगी, बहुत बहुत जगह हमारे स्टॉप लॉस को हिट करेगी। इसलिए मैंने आज की ट्रेड को मैंने पूरी तरह से अवॉइड किया है। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आज के ट्रेड को मैंने अवॉइड किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ में यदि मार्केट वेव प्लान के ऊपर जा रही है शुरुआती समय में ही, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। एक तरफ अगर एक कॉल साइड वेव प्लान के ऊपर रहती है तो पुट साइड वेव प्लान के नीचे रहता है। लेकिन आज जस्ट अपोजिट डे कहा जाए। आज के दिन में मेरे मुझे जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी शुरुआती समय में भी मार्केट इधर से ऊपर गई कॉल साइड की, और पुट साइड की भी जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ गई है। समझ ही नहीं पा रहा था मैं कि किस तरफ मुझे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए करके। उसी तरीके से मैंने बहुत देर तक आज के मार्केट को एनालाइज किया, तो मुझे ये लगा कि ट्रेड देने देने से दोनों तरफ ही हमें मतलब मिल रही है, कॉल साइड भी और पुट साइड भी। लेकिन सही तरीके से किस तरफ की ट्रेड को हम कैच करें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने आज की ट्रेड को पूरी तरह से अवॉइड किया है। ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर अवॉइड किया है। और यदि मैं आज अवॉइड नहीं करता तो मैं खुद भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमें बहुत जगह स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, यदि कोई व्यक्ति इस सेटअप पर ट्रेड बनाता भी है तो हम यह देखते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है उसके अनुसार ट्रेड कहाँ कहाँ पर बन रहा था। तो सबसे पहले हम यह देख पाएंगे कि मार्केट कहीं पर भी सबसे पहले हमें ढूंढना है कि वीवेप लाइन को मार्केट नीचे भी रखे, वीवेप लाइन से नीचे हो हमारी जो कैंडल्स है वो। दूसरा, पिवोट पॉइंट से कैंडल्स रिट्रेस होकर के नीचे आ रही हो, या ऊपर से अगर आती है कैंडल तो वो पिवोट पॉइंट को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जाए। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 10:06 वाली जो कैंडल है वो वीवेप लाइन को टच नहीं कर रही है और इंडिपेंडेंट भी है। वो वीवेप लाइन को भी टच नहीं कर रही है और वीवेप
पिवोट पॉइंट को भी टच नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। ये हमारी ट्रिगर कैंडल बन जाएगी। ये हमारी ट्रिगर कैंडल बन चुकी है। उसके बाद इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है, जैसे ये 47.50 है, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, हम 47.50 है, हम 45 के आसपास लेते हैं। 45 से मार्केट जो है वो 32 के आसपास तक नीचे आई है और थोड़ा सा नीचे ही तरफ में चली हुई है। यदि आप लोग चाहते हैं कि स्टॉप लॉस ना टच हो, तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर जा सकते हैं। यदि आप लोग के मन में ऐसा है कि हम, क्योंकि जब मार्केट चल रहा होता है तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो अगली कैंडल कहाँ तक जाने वाली है। इसका प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता कि कैंडल कहाँ तक जा रही है, कैसे जाएगी। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री एंट्री बनती है, यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पॉइंट है 45 पर। हमारी 45 पर फर्स्ट एंट्री बनती है। मार्केट नीचे तक जाती है 32 के आसपास तक। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि 10:27 वाली जो कैंडल है, उसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। क्योंकि हमने पिवोट पॉइंट के नीचे पर एंट्री बनाई है, इसलिए पिवोट पॉइंट ही हमारा स्टॉप लॉस भी रहेगा। तो 51 यानी 52 ही मान करके चलते हैं। 52 पर हम अपने स्टॉप लॉस को हिट करवा लेते हैं। स्टॉप लॉस हिट एट 52 पॉइंट। 52 पॉइंट पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद हम अपनी फिर से अगेन दूसरी ट्रेड को ढूंढते हैं कि कहाँ पर हमारी दूसरी ट्रेड बन रही है। हम यह पाते हैं कि 10:32 पर हमें फिर से एक ट्रिगर कैंडल दिखाई देती है। हम यहाँ पर सतर्क होते हैं और इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है, जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, हम लोग इस पर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। जैसे इसका लो ब्रेक होता है, जैसे इसका 39.50 है लो। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, 33 तक गया है इसका अगला जो कैंडल का लो है, तो 39, अब हम 37 के आसपास यहाँ पर इसमें एंट्री बनाते हैं। सेकेंड एंट्री पॉइंट एट 37। हम लोग 37 पर अपनी अगली एंट्री बनाते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है। कॉल साइड की हमारी स्ट्राइक प्राइस जो कैंडल है वो ऊपर की तरफ जाती है और हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पर आकर के हिट कर देती है। 52 पर अगेन आकर के स्टॉप लॉस को हिट करती है। सेकेंड स्टॉप लॉस हिट एट 52। 52 पर इसकी जो स्टॉप लॉस है हमारी फिर से यहाँ पर हिट होती है। हम लोग 10:53 में हमारी लास्ट रेट को फिर से लेते हैं। 10:53 वाली मिनट वाली जो कैंडल है, उसने पिवोट पॉइंट के नीचे भी बनी है वो, और वीवे प्लान के नीचे भी बनी है, और एक इंडिपेंडेंट कैंडल है। इंडिपेंडेंट कैंडल ही हमारी ट्रिगर कैंडल बनेगी। हमारी थर्ड ट्रिगर कैंडल, हमारी थर्ड ट्रिगर कैंडल ये बनती है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो लो रहता है वो है 42.35। यदि हम उसकी अगली कैंडल पर 40 पॉइंट पर भी बनाते हैं
तो ये 27 के आसपास तक आती है नीचे, 27 के समथिंग आती है नीचे। यदि हम चाहे तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। यदि फिर से वेट करते हैं कि मार्केट का जो कॉल साइड का एटीएम है वो 0 हो जाए, तो हमें फिर से अगेन स्टॉप लॉस को देखना पड़ता है 52 पॉइंट पर। 11:17 वाली जो कैंडल है वो फिर से हिट हो जाती है, वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट एट 52। चलिए हमारे यहाँ पर एंट्री को भी बना लेते हैं। थर्ड एंट्री पॉइंट 40 के आसपास हमारी थर्ड एंट्री पॉइंट बनती है। चलिए इसके बाद हम लोग अपनी एटीएम सॉरी कॉल साइड के एटीएम 24,300 की समरी बना लेते हैं कि आज हमने इस तरफ में कहाँ कहाँ पर कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट किया। सबसे पहले हम अपनी समरी बनाते हैं। समरी, पहली समरी बनती है हमारी, देखिए एंट्री पॉइंट होता है 45 पर और स्टॉप लॉस होता है 52 पर। हमें यहाँ पर 7 पॉइंट का लॉस होता है। सेकेंड एंट्री हमारी बनती है 37 पर और उसका स्टॉप लॉस होता है 52 पर। हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसका जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा सा बड़ा है, फिफ्टी 3 पॉइंट का बनता है। यहाँ पर हमारी जो थर्ड एंट्री है वो बनती है 40 पॉइंट पर और स्टॉप लॉस हिट होता है 52 पर, बराबर -12 पॉइंट। चलिए आज हम लोगों को इस तरफ में टोटल देखते हैं। टोटल इस तरफ में हमको मिल पाते हैं -34 पॉइंट। अगर इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देख पाएंगे हमें इस साइड पर 850 रुपए का लॉस होता है। 850 रुपए का हमें इस साइड पर लॉस होता है। उसके बाद हम कॉल साइड पर किसी प्रकार की एंट्री बनाएंगे नहीं, बल्कि हम पुट साइड पर भी किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। आज हमारा 850 का लॉस है। ये मान के चलिए कि अगर 3 बार आप एंट्री लेते हैं तो 1,000-1,100 रुपए के आसपास आप लोगों को आज के इसमें लॉस हो सकता है। चलिए हमें जो पहली ट्रेड मिली थी वो मिली थी कॉल साइड पे, तो हम उसी की तरफ ही दिन भर रहते हैं। और मैंने आपको शुरू से बताया था
कि आज की जो मार्केट थी वो बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए कि सेलिंग साइड के लिए भी अच्छी नहीं थी। इस वजह से मैंने पुट साइड की भी ट्रेड को अवॉइड किया था। इसलिए मैंने अगर कॉल साइड पर एंट्री बनाई है तो मैं कॉल साइड पर ही रहूँगा। यदि बीच में मुझे पुट साइड पर कुछ किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अवसर मिल जाता है, तो मैं इस पर एंट्री करता। लेकिन चूँकि पुट साइड पर भी कोई एंट्री नहीं बनी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पुट साइड पर किसी प्रकार का आज की तारीख में समझाने का कोई मतलब है। तो आज इस तरफ नो ट्रेड इन पुट साइड। पुट साइड पर किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेड नहीं बनी है। यदि बनती भी है तो ये मान करके चलिए कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो करके बनी है। तो हम देखिए, सबसे पहले हमारी जो एंट्री बनेगी, वो बन रही है यहाँ पर 11:08 पर। वो जाकर के थोड़ी देर बाद फिर से स्टॉप लॉस को हिट करती है। अगली एंट्री जो बन रही है वो है 11:39 पर। ये भी जाकर के स्टॉप लॉस को हिट कर रही है कॉस्ट टू कॉस्ट पर। दिन भर आज मार्केट आप लोग खुद देखे होंगे, मार्केट को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कैसा करना है। ऐसा लग रहा था कि आज ये सेलिंग साइड वालों को भी पूरा चूज करके रहेगी। इसलिए मैं शुरू से ही समझ गया था कि आज मार्केट ठीक नहीं है। इसलिए मैंने आज के तारीख में मार्केट को सिर्फ वेट एंड वॉच की तरह देखा। और मैंने बिल्कुल भी सोच कर के बैठा हुआ था कि मुझे ट्रेड आज लेनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए चलिए दोस्तों, बाकी दिन आज हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। हो सकता है हम कल की भी सेंसेक्स के एक्सपायरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएं। चलिए, आप लोगों को अगर मेरा ये ट्रेडिंग रूल पसंद आता हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जितना मिलता है हमें हमें उतने में खुश रहना चाहिए। हमारा जितना लॉस होता है, वो जितना कम लॉस हो रहा हो, उतने में हमें खुश रहना है। क्योंकि हम लॉस को प्रॉफिट में कवर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉस करते चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने रूल के मुताबिक रहना है और हमें किसी भी तरीके से ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर हमने 3 ट्रेड, 2 ट्रेड, 1 ट्रेड, जितना भी ट्रेड डिसाइड किया हुआ है, तो हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि मुझे अगर एक ट्रेड में मेरे को इतना प्रॉफिट मिल जाता है, तो मैं मार्केट को फिर देखूंगा भी नहीं, किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लूंगा। ये आप लोग को दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को हो सकता है मेडिटेशन करना पड़े, हो सकता है रनिंग करना पड़े, लेकिन आप लोग को मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये ऐसे खेल नहीं है कि आए और कोई भी पैसा बनाने के चक्कर में कुछ भी बना लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है इसमें। ये मेरा 2.5 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस इस पर कह रहा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। चलिए, धन्यवाद।